हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इस साल तो हमारी हेल्थ से ज़रूरी हमें कुछ नहीं लगा। हम ज़रा भी कोई तकलीफ़ हुई, हमें ज़रा भी प्रॉब्लम हुई तो हम जल्दी से कॉन्शियस हो गए और हमने डॉक्टर के पास जाना ठीक समझा। अब हम अपने स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। अतः यदि हमें थोड़ी सी भी स्वास्थ्य से कोई समस्या हो जाती है तो हमें बहुत चिंता होती है, जिसमें बहुत सी समस्याएं साधारण होती हैं, लेकिन हमें होता है कि पता नहीं हमें क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जल्दी से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, चेकअप कराते हैं। लेकिन हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना तो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं डरना कि हम जल्दी से जल्दी थोड़ी सी समस्या होने पर भी डॉक्टर के पास चले जाएं। कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी साधारण समस्याएं हो जाती हैं जिन्हें आप लोग घर पर भी ठीक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपायों से भी अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और इसके बाद यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि सांसों से गंदी बदबू आना। आजकल दोस्तों बरसात का मौसम है और उसके लिए हम, यदि आपके साथ काम करने वाले आपसे दूर दूर भागते हैं और इसका कारण आपकी सांसों में आने वाली गंदी बदबू है, तो आप ऑयल पुलिंग ट्राई कर सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, परंतु ब्रश करने से पहले 20 मिनट के लिए नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करें। दोस्तों, दूसरा है सर्दी और जुकाम। बारिश में अक्सर हम भीग जाते हैं और हमें सर्दी लग जाती है, और यदि आपको सर्दी या जुकाम हो जाता है तो आपको विटामिन सी व हरे पत्तों से युक्त चीज़ें खानी चाहिए। इनमें आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। यह चीज़ें आपको आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है पाचन में दिक्कत। अगर हम कुछ खाते हैं और हमें पच नहीं रहा और आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप पुदीने का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं या पुदीने की चटनी भी खा सकती हैं। इससे उल्टी व पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चिंता होना। कई बार हम किसी बात को लेकर बहुत टेंस हो जाते हैं। यदि आप भी दिन भर चिंता व स्ट्रेस से परेशान रहते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करना या योगा जैसे चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रूखी त्वचा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है तो आप कटी फटी हुई है या ड्राई हो गई तो आप खासकर सर्दियों में शहद का प्रयोग करें। यानी कि अब जैसे मौसम बदल रहा है तो आप सुबह उठकर गर्म पानी में शहद डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिर दर्द के लिए। अब हमारे जब सिर में दर्द हो तो हम क्या करें एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल। यदि आपको हर दिन बहुत तेज़ सिर दर्द होता है और आप दवाइयाँ आदि नहीं खाना चाहते हो तो एक्यूपंक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अब वज़न से संबंधित समस्या। यदि आप वज़न बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे फैट्स खाने की आवश्यकता है। याद रखें कि शुगर व ख़राब फैट्स ना खाएं। अब दोस्तों, नेक्स्ट है एक्जिमा के लिए। आजकल एक्जिमा बहुत फैला हुआ है। उसके लिए आपको मैग्नीशियम बाथ, एक्जिमा की समस्या को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम बाथ लें। वो आपकी एक्जिमा की बीमारी को दूर करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रेस के लिए। यदि आपको स्ट्रेस होता है, आप हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप खुश नहीं रहते हैं, तो आपको कैफ़ीन का सेवन छोड़ देना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों कमज़ोर मसल्स के लिए। कमज़ोर मसल्स के लिए आप आइस थेरेपी का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी मसल्स को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों गठिया के लिए हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी आपके गठिया व जोड़ों के दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक मानी जाती है। यह सूजन उतारने में भी मदद करती है। अब कभी कभी सिर में चक्कर आते हैं। यदि सिर में चक्कर आए तो आप बेसिल की पत्तियों को पानी में उबालकर उनकी भाप लीजिए। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आगे धूम्रपान की लत। यदि आप धूम्रपान करना छोड़ना चाहते हैं और आपका मन कर रहा है तो रोज़ एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है दोस्तों जिम चलाना। जिम चलाने पर आप घर पर हो या बाहर हो तो अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जिम चलाना बंद हो जाएगा। कभी कभी हमें बहुत हिचकियाँ आती हैं, तो हिचकियों को रोकने के लिए हमें एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अब अस्थमा के लिए आप फिश ऑयल व विटामिन सी का प्रयोग कर सकती हैं। तो विटामिन सी युक्त चीज़ें खाना चालू करें व फिश ऑयल का प्रयोग करें। ट्राई करें आलू जब हमें पसीना आए तो। कभी कभी बहुत पसीना आता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक पसीना आता है तो वहाँ पर आलू से मसाज करना। दोस्तों पेट फूलना। यदि आपके पेट में गैस बनती है या पेट फूल जाता है तो एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग डिटॉक्स करने के लिए कर सकते हैं। हिप पेन के लिए कभी कभी हिप में बहुत पेन रहती है तो आप उसके लिए मिनरल आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। रूखे बालों के लिए अक्सर हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहें तो आप सिलिका व जिंक से युक्त चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों बरसात के दिनों में सर्दी लग जाती है तो नाक बहने लगता है। यदि आपका नाक बहुत अधिक बह रहा है तो आप नमक के पानी से गरारे करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कब्ज। यदि आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप सूखा आलू बुखारा खाएं, इससे आपको अवश्य ही मदद मिलेगी। स्किन में खुजली होना। स्किन में अभी रेशे हैं और वहाँ बहुत खुजली होती है तो क्ले मास्क का प्रयोग करें। नेक्स्ट है दोस्तों बाल झड़ना। यदि आपके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं तो साल्मन फिश खाएं। पैर के नाखून में फंगस होना। यदि आपके पैर के नाखून में फंगस लग जाती है तो उसके लिए वहाँ पर आप टी ट्री ऑयल से मालिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे थोड़े घरेलू नुस्खे जो कि हमारी दादी और नानी हमें बताया करती थी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम घर में ही ये घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।